इंडिया टीवी, आपकी आवाज। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास में पहली बार भारत को मिला गोल्ड। पिछले सीजन में नीरज ने सिल्वर मेडल जीता था। महिला जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल मुकाबले में नीरज ने अपने दूसरी कोशिश में 88.17 मीटर भाला फेंका। इसी कोशिश में उन्हें गोल्ड मिला। फाइनल इवेंट में नीरज को पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अरशद नदीम से मिली कठिन चुनौती। अरशद ने 87.82 मीटर फेंका भाला, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। जेवलिन थ्रो इवेंट में चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेच को मिला ब्रॉन्ज। उन्होंने 86.67 मीटर डिस्टेंस निकाला। नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा। तीसरे अटेम्प्ट में 86.32 मीटर और पांचवें अटेम्प्ट में 87.73 मीटर स्कोर किया। जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में भारत के किशोर जेना और डीपी मनु ने भी जोर लगाया। किशोर जेना 5वें और डीपी मनु 6ठे नंबर पर रहे। नीरज पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए कर चुके हैं क्वालिफाइंग राउंड की में अपने पहले प्रयास में 88.77 मीटर का थ्रो किया था। नीरज ने इसी साल मई में दोहा डायमंड लीग में अपने सीजन का बेस्ट 88.67 मीटर हासिल कर चैंपियन बने थे। ओलंपिक चैंपियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं नीरज। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन बनने पर नीरज चोपड़ा ने जताई खुशी। कहा यही कॉम्पिटिशन था जिसमें गोल्ड बाकी था। नीरज चोपड़ा ने अगले मैच के लिए तैयारियों का जिक्र किया। कहा अब अगला निशाना पेरिस ओलंपिक है। नीरज ने अपनी ट्रेनिंग को लेकर भी बताया। कहा कंपटीशन के दौरान में लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी होता है। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को फोटो के लिए बुलाकर जीता दिल। नदीम से हाथ मिलाया और गले भी लगे। पानीपत में नीरज के घर पर जश्न का माहौल। लोगों ने लगाए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर पहुंचे लोगों ने जीत को किया सेलिब्रेट। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। गोल्ड जीतने पर नीरज के पिता सतीश कुमार ने जताई खुशी। कहा यह पूरे देश की जीत है। नीरज उम्मीदों पर खरा उतरे। नीरज चोपड़ा के परिवार में खुशी की लहर। नीरज के चाचा ने कहा देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि, इसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ऐतिहासिक जीत से नीरज के गांव में खुशी का माहौल। लोगों ने कहा देश का सपना पूरा हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। कहा नीरज की कामयाबी पर देश को गर्व है। नीरज की ऐतिहासिक जीत पर लगा बधाइयों का तांता। भारतीय सेना ने सूबेदार नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने पर बधाई दी। हरियाणा के नूंह में तनाव वाले हालात। हिंदू संगठनों के ब्रिजमंडल यात्रा के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। पूरे जिले में धारा 144 लागू है। जिला प्रशासन ने ब्रिजमंडल यात्रा की नहीं दी इजाजत। नल्हड़ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क एसएमएस पर रोक है। स्कूल, कॉलेजेस और बैंक बंद। 31 जुलाई की हिंसा को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए। नूंह जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। जिले में सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां तैनात हैं। हरियाणा पुलिस आसपास के 5 राज्यों की पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में है। बाहरी लोगों के हरियाणा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नूंह जिले के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। ड्रोन की मदद से भी सर्विलांस किया जा रहा है। नूंह के एसडीएम की लोगों से अपील। जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए मूवमेंट ना करें, अपने इलाके में रहें। एसडीएम अश्विनी कुमार ने चेताया शोभा यात्रा में हिस्सा लेने संबंधी भ्रामक प्रचार करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। वीएचपी की ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर गुरुग्राम में भी सुरक्षा कड़ी। जामा मस्जिद पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। राजस्थान के भरतपुर में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। मेवात इलाके में अलर्ट मोड पर प्रशासन। नूंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। कहा हर हाल में यात्रा पूरी करेंगे। कानून व्यवस्था के सवाल पर बोले आलोक कुमार, यह सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा देना सरकार का काम है। नूंह के ब्रिजमंडल यात्रा पर बोले सीएम खट्टर, कानून व्यवस्था के चलते नहीं दी गई यात्रा की इजाजत। सीएम खट्टर की लोगों से अपील, स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक की इजाजत रहेगी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। नूंह के मामले पर हो सकता है हंगामा। बरेली के जोगी नवादा में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। प्रशासन ने चक महमूद से जोगी नवादा होकर कांवड़ यात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी है।
झांसी में बोली बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा भी दूर नहीं है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा वो संसद में बोले तो नॉनसेंस, बाहर बोले तो नॉनसेंस। झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कहा 370 हटाकर भारत को हमने अखंड किया, थोड़ा सा बचा है, पाक अधिकृत वो भी हो जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर ने मध्य प्रदेश के सागर की घटना का जिक्र किया, कहा बहन या बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसकी निंदा करती हूं, अपराधी को कठोर सजा मिलनी चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, किसी भी घटना का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है ये कांग्रेस जानती है। राहुल गांधी ने चॉकलेट बनाने में आजमाए हाथ, वायनाड जाते वक्त ऊटी में मोडीज चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा किया। कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर लिखा स्वीट मोमेंट्स। मुंबई में 1 सितंबर को राहुल गांधी करेंगे रोड शो, दादर से कांग्रेस दफ्तर तक ओपन जीप में करेंगे रोड शो। मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में सीएम नीतीश होंगे शामिल, कहा मुझे कोई पद की चाहत नहीं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान, सीएम नीतीश की इच्छा पीएम बनने की नहीं, चाहते हैं इंडिया गठबंधन से पीएम बने। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, सीएम नीतीश ने कई बार कहा वो पीएम कैंडिडेट नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाए जाने के सवाल पर संजय राउत ने साधी चुप्पी, सवाल नजरअंदाज किया। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बना है इंडिया अलायंस। मुंबई में इंडिया की बैठक में शामिल होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, कहा कुछ अहम फैसलों की घोषणा की जाएगी। उद्धव ठाकरे का हिंगोली की सभा में महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कहा यह डबल इंजन की नहीं परिजनों की सरकार है। उद्धव बोले बीजेपी की विचारधारा सिर्फ मित्रों का विकास, परिवारवाद का आरोप लगाने वाले बीजेपी अपने मित्रवाद पर कुछ नहीं बोलती। उद्धव ने बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए मोर्चे को अहंकारी बताया, कहा अमीबा की तरह इसका कोई आकार नहीं। महाराष्ट्र के बीड में रैली के दौरान अजित पवार ने दिया बड़ा बयान, कहा राजनीति में कोई किसी का हमेशा दुश्मन रहता है, न कोई दोस्त, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी पर हमला, कहा ये तीनों 4G, 2G और 3G पार्टियां इस बार तेलंगाना में नहीं आएंगी, इस बार कमल की बारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमित शाह ने दिया जवाब, कहा केसीआर और ओवैसी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अमित शाह बोले केटीआर को सीएम बनाना चाहते हैं केसीआर, लेकिन इस बार तेलंगाना में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस के 11 वचनों का ट्वीट किया, हर घर में खुशहाली लाने का संकल्प। लाडली बहन योजना कार्यक्रम में सीएम शिवराज का ऐलान, बड़े पदों पर 35% बेटियों की भर्ती होगी। एमपी की महिलाओं से सीएम शिवराज का वादा, शिक्षकों में 50% भर्ती बहनों की जाएगी। अगले साल से जिन इलाकों में 50% महिलाएं नहीं चाहेंगी वहां शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, सीएम शिवराज का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने एमपी को दलितों पर अत्याचार की प्रयोगशाला बना दिया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा, बिहार की सभी लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगी। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल, सीएम धामी भी पहुंचे। सीएम स्टालिन पर भड़के तमिलनाडु बीजेपी के लीडर अन्नामलाई, कहा डीएमके भ्रष्टाचार का अड्डा है। गुलाम नबी आजाद का बयान, अगर जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो टूरिज्म पर फोकस करेंगे। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। मन की बात के 104वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, G20 समिट के लिए पूरा देश तैयार है। पीएम बोले ये अब तक का सबसे बड़ा G20 समिट है, 60 शहरों में G20 से जुड़ी 200 बैठकें हुई। पीएम मोदी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में भारत को 26 मेडल मिलने पर खुशी जताई, कहा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में भारत ने परचम लहराया। पीएम ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को बहुत बड़ी सफलता बताया, कहा संकल्प करो तो चांद पर भी सूरज उगता है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जायजा लिया। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा दिल्ली की 61 सड़कों को किया गया है ट्रांसफॉर्म, जगह जगह फव्वारे लगाए गए हैं।
G20 समिट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां भी जोरों पर है। फुल ड्रेस कार के रिहर्सल की गई। अगले साल ब्राजील में होगा G20 समिट। भारत ने ब्राजील को सौंपी B20 की अध्यक्षता। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले दिल्ली आएंगे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक है। अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर बात करना जरूरी। पीएम मोदी ने बुलाया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। क्षेत्र की चुनौतियों, प्राथमिकताएं G20 के एजेंडे का केंद्र है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 करोड़ का लोगों को लाभ देना मकसद। आयुष्मान भारत ऐप के जरिए बना सकते हैं कार्ड। स्वास्थ्य मंत्री का मनसुख मांडविया का बयान। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बोले नड्डा, चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देश को गर्व है। जेपी नड्डा ने कहा पीएम की विचारधारा विकास के साथ विरासत को भी संरक्षित करने की है। पूजा करने के बाद बोले सोमनाथ, विज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज करना मेरे जीवन का हिस्सा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 दिनों में 160 फ्लाइट रद्द होने पर अथॉरिटी का बयान। एयरलाइंस कंपनियों के अनुरोध पर रद्द की गई हैं फ्लाइट्स। एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा न होने से फ्लाइट्स रद्द होने की बात गलत है। DIAL के प्रवक्ता का बयान। नागपुर में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक और पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान रजत जी ने अपनी जिंदगी का अनुभव शेयर किया। साथ ही आदिवासी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के काम में जुटे लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। देहरादून में वकील कमल विरमानी अरेस्ट हो गए हैं। दस्तावेज में हेरफेर कर जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप है। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार। अधिकारियों को समस्या खत्म करने के लिए कहा। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा किसानों से प्याज खरीद कर ढोंग रच रही है सरकार। महाराष्ट्र में प्याज खरीद पर बोले मंत्री धनंजय मुंडे, राज्य में प्याज की दी जा रही है सबसे अच्छी कीमत। गोवा के सांक्वेलिम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। स्टीमर से राघोपुर पहुंचे आरजेडी चीफ लालू यादव। 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 4 दलित युवकों की पेड़ से उल्टा लटका कर बेरहमी से पिटाई हुई। बकरी और कबूतर चोरी के आरोप में 6 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 लोग फरार हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। अहमदनगर की घटना पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, बीजेपी ने पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, अब हिंदू दलितों को लड़ा रही है। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने दत्तपुकुर में विस्फोट स्थल का दौरा किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर बोले बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार, सीएम ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को बारूद के ढेर पर रखा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की गृहमंत्री अमित शाह से को चिट्ठी। दत्तपुकुर विस्फोट की घटना की जांच NIA से करवाने की मांग की। विस्फोट पर विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान। सीएम ममता चोरों को बचाने में लगी हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। बंगाल में चल रहा बारूद का अवैध कारोबार ममता सरकार की ये नाकामी है। गाजियाबाद में पूर्व पार्षद खलील अहमद ने कब्जाई करोड़ों की जमीन, मस्जिद के साथ बनाया मदरसा और दुकानें। केस दर्ज, नोटिस जारी। खलील अहमद की सफाई, सिर्फ 750 गज उनकी जमीन है, बाकी उनकी नहीं है, मगर निगम जब चाहे कब्जा कर ले। मुरादाबाद में सलमान नाम के एक शख्स ने गौवंश की हत्या कर शाकिर को फंसाया। पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा। कोच्चि एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की कार्रवाई। कुवैत से आ रहे यात्री के पास से 90 लाख का सोना पाया गया। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में गैलेक्सी होटल में लगी आग, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। वडोदरा में नशे में धुत महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस वालों को दी गालियां, हाथापाई भी की। असम के कछार में सांसद के आवास पर नाबालिग लड़के ने किया सुसाइड, पुलिस ने जांच शुरू की। गुरुग्राम के बादशाहपुर में झुग्गियों पर लगे पोस्टर, 28 अगस्त तक खाली नहीं करने पर आग लगाने की धमकी। दौसा के बांदीकुई में गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई, बड़े पैमाने पर गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना बांध टूटा,
दर्जनों गांव में घुसा पानी। कई इलाकों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, घरों में पानी घुसने से लोग अब ऊंची जगहों की तरफ जा रहे हैं। सीतामढ़ी से गुजरने वाली नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर 3 फीट तक बह रहा है पानी, लोगों को अब आने जाने में हो रही काफी दिक्कत। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। पाकिस्तानी डॉक्टर को अमेरिका में 18 साल की सजा, आतंकी ग्रुप आईसिस की मदद का आरोप है। रोमानिया में गैस स्टेशन पर ब्लास्ट, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 50 लोग जख्मी हैं। एक के बाद एक लगातार 2 विस्फोट हुए, आग से आसपास के कई घरों और गाड़ियों को नुकसान हुआ, एहतियातन इलाके को खाली करवा लिया गया है। लंदन के नॉटिंगम हिल में एनुअल स्ट्रीट कार्निवल का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने जश्न मनाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज में भारत की पारुल चौधरी मेडल से चूकी, 11वें स्थान पर रहीं, पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय मेंस 4x400 रिले टीम मेडल से चूकी, भारतीय टीम 5वें स्थान पर रही। एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, ऋषिकेश कानिटकर को मिला महिला टीम के कोच का जिम्मा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम का ऐलान, तीसरी बार हिस्सा लेगी टीम। एशियन गेम्स के लिए भारतीय मेंस फुटबॉल टीम का ऐलान हुआ, 3 वरिष्ठ खिलाड़ी सुनील छेत्री, संदेश झिंगन और गुरप्रीत सिंह संधू स्क्वाड में शामिल होंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी जीत, थाईलैंड को 5-4 से हराया।